नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए जी, CBSE का न्यूमेरिकल है। एन इलेक्ट्रॉन आफ्टर बीइंग एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू दे दी गई है। एंटर्स अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इतना मैग्नेटिक फील्ड दे दिया है परपेंडिकुलर टू इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ इट्स ट्रजेक्टरी, रेडियस फाइंड करना है इसके पाथ का। देखिए वैल्यू, पोटेंशियल की वैल्यू मेंशन कर दी और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मेंशन कर दी। इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख लिया, और चार्ज इलेक्ट्रॉन का जे होता था। अब देखिए इसमें क्या है, रेडियस का फार्मूला जे है mv/e/b वी की वैल्यू पहले फाइंड करनी पड़ेगी पोटेंशियल की फॉर्म में, तभी इसे सॉल्व कर पाएंगे। वो फाइंड करने के लिए देखिए काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो किसके इक्वल हो सकती है, वर्क डन के इक्वल। कोई भी एनर्जी वर्क डन के इक्वल हो सकती है, तो जी काइनेटिक एनर्जी वर्क डन के इक्वल कर दी। काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की ½ mv², और वर्क डन का फार्मूला पोटेंशियल से आ जाएगा, V इक्वल टू पोटेंशियल का फार्मूला क्या था, V इक्वल टू W/Q, और W की वैल्यू क्या आ जाएगी, V/Q। W की वैल्यू जहाँ पे डाल देंगे, वर्क इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो गया। अब V² की वैल्यू फाइंड कर लो, जे आ जाएगी, स्केयर हटेगा तो क्या बन जाएगा, इस तरफ स्केयर रूट बन जाएगा, और जे V की वैल्यू जहाँ पे पुट कर देंगे और जे रिलेशन बन जाएगा हमारे पास। अब सभी वैल्यूज़ हैं हमारे पास, m को अंदर शिफ्ट कर सकते हैं, m² बन जाएगा, m के साथ m1 कैंसिल हो जाएगा, m1 बच जाएगा। e को अंदर शिफ्ट करोगे, e², ऊपर e है, e के साथ e कैंसिल हो जाएगा, और ये नीचे एक e बच जाएगा, और b अंदर एंटर करोगे तो b² बन जाएगा। ये देखिए कुछ इस तरह से फार्मूला बन जाएगा। अब सभी वैल्यूज़ हैं हमारे पास, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, पोटेंशियल की वैल्यू भी मेंशन की हुई थी, चार्ज इलेक्ट्रॉन का और मैग्नेटिक फील्ड की, सभी की वैल्यूज़ डालकर इसे सॉल्व करोगे तो ये आंसर जो है वो आ जाएगा। एक न्यूमेरिकल और देखिए CBSE का। जैसे जी है न्यूमेरिकल हमारे पास, CBSE का न्यूमेरिकल है। एन इलेक्ट्रॉन मूविंग हॉरिजॉन्टली विद द वेलोसिटी, इतनी वेलोसिटी होगी, एंटर्स अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 10⁻⁻5 टेस्ला, एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड एज शोन इन डायग्राम, या फिगर बोल सकते हो। ड्रॉ द ट्रजेक्टरी, इसकी ट्रजेक्टरी ड्रॉ करनी है। फाइंड आउट टाइम इट टेक्स टू कम आउट ऑफ रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड से जब बाहर आएगा उसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। तो ये क्रॉस का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर, यानी कि बुक की तरफ परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। और इसका पाथ देखिए, सर्कुलर पाथ होता है मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी चार्ज पार्टिकल का, तो जो मूव करेगा ऐसे बाहर आ जाएगा। पहले इसका रेडियस फाइंड करना है, तो रेडियस का फार्मूला ये आ जाएगा। मास की वैल्यू देखिए, इलेक्ट्रॉन है तो 9.1 × 10⁻31 आ जाएगा, और वेलोसिटी की वैल्यू ये मेंशन की है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻19 होता था। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ये आ जाएगी, सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा। और इसका टाइम पीरियड, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इसका टाइम पीरियड हाफ सर्कल का आ जाएगा। वो सिंपल फार्मूला यूज़ करेंगे वेलोसिटी का। वेलोसिटी का फार्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, या स्पीड का फार्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो v इस तरफ आ जाएगा, डिस्टेंस हाफ सर्कल का आएगा, पूरे सर्कल का डिस्टेंस क्या होता है 2πr, और हाफ सर्कल है जहाँ पर 2 के साथ डिवाइड कर देंगे, 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, यही रह जाएगा πr/v आ जाएगा। t की वैल्यू जहाँ से फाइंड करें, डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ जाएगा, स्पीड ये आ गया, या वेलोसिटी बोल सकते हो, और डिस्टेंस आधे सर्कल का आएगा πr। यहाँ से सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2πr, आधा सर्कल आया तो 2 के साथ डिवाइड कर दोगे πr रह जाएगा। अब पाई की वैल्यू, रेडियस की वैल्यू ये कैलकुलेट की, और स्पीड की वैल्यू ये है, और टाइम पीरियड की वैल्यू ये सेकंड्स में आ गई हमारे पास। थैंक यू।